जो कुछ हुआ वो पहले हुआ, उसकी सज़ा उसने भुगत ली थी। रीज़न वाज ही वाज अ गुड क्रिकेटिंग माइंड, वांटेड टू हैड हिज कंसल्टेंसी। किसी का कोई प्रेशर नहीं है, ये डिसीजन मैंने ही लिया था और इस डिसीजन को रिवर्ट भी मैं ही कर रहा हूँ। एंड को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहिए। कुछ लोगों को, कुछ आप कह सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग जिन्होंने ये एजेंडा लिया है वो चाहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें गंदा हो। प्रेशर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस का प्रेशर है या प्रकाश भट्ट का प्रेशर है या ये कोई अनजहानी खौफ है जिसकी वजह से सलमान भट्ट को निकाला? देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को मूव ऑन करना चाहिए। जो कुछ हुआ वो पहले हुआ, उसकी सज़ा उसने भुगत ली थी। और फॉर मी आई थिंक कि मैंने जैसे कहा कि द ओनली रीज़न वाज ही वाज अ गुड क्रिकेटिंग माइंड एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू हैड हिज कंसल्टेंसी। किसी का कोई प्रेशर नहीं है, ये डिसीजन मैंने ही लिया था और इस डिसीजन को रिवर्ट भी मैं ही कर रहा हूँ। एंड आई थिंक कि लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ आप कह सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग जिन्होंने ये एजेंडा लिया है वो चाहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें गंदा हो और उसको वो अपना इसमें से फ़ायदा निकाल सके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंसल्ट करके। तो फॉर मी, क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का अब हिस्सा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी चीज़ जो है, चाहे वो मेरे लिए भी डिसीजन पे जो है किसी के ऊपर आए, तो इस वजह से मैंने इस डिसीजन को वापस रिवर्ट किया। जी बात। वहाब, आप अपने ऊपर ये फैसला ले रहे हैं कि मैंने ही ऐड किया था और मैं ही निकाल रहा हूँ, और आपने मीडिया हाउसेस का जिक्र किया है। हम भी मीडिया वाले हैं, हमें भी ये लगता है, नहीं एक फेयर बात है, हमें भी ये लगता है कि आईसीसी के कवानीन, पीसीबी के कवानीन, एंटी करप्शन के कवानीन, मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल गया, उसको बैक किया गया, सलमान भट्ट पीएसएल खेल गया लाहौर कलंदर की तरफ से, और अगर चंद लोग ये प्रेशर डाल रहे हैं आपके ऊपर, और आपको मालूम भी है, मैं नाम ले लेता हूँ, शकील शेख एक ग्रुप है, वो जो सरकार अशरफ के एंटी करता है, उन्होंने एक कंपेन चला दी है। तो हमारा मजहब भी ये कहता है कि जिसने सज़ा काट ली उसको दोबारा मुआशरे का हिस्सा बनना चाहिए, और दूसरा मौका हर जगह होता है। तो आपको नहीं लगता कि ये पीसीबी ने एक कमज़ोर स्टेप लेके अपने आप को पुल आउट किया है? और आप सब लोग देखिए, मैंने फिर कहा कि इसमें सब नहीं आते, इसमें मैं आता हूँ। और मैं आपके इस जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसकी कदर करता हूँ कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर बंदा उस तरीके से नहीं सोचता। मैंने आपको कहा क्योंकि ये नेपोटिज्म मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि शायद मेरी दोस्ती है उसके साथ, मेरा उसके साथ एक ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ की बिना पे मैंने उसको इंक्लूड किया। तो मैंने सिर्फ उसको मद्देनज़र रखते हुए आई हैव टेकन दिस स्टेप। अदरवाइज लोग बातें करेंगे, लोगों ने आज भी बात किया है, लोग कल भी बात करेंगे इस बारे में, और आने वाले वक्त में भी लोग बात करेंगे, क्योंकि हर एक का अपना एंगल है। हर बंदे ने अपने एंगल से काम करना और अपने एंगल्स चलाते रहेंगे। मुझे कभी भी उन चीज़ों की फिक्र नहीं रही, ना आगे रहेगी। वहाब, थोड़ा सा इससे मिलता जुलती बात है। नो डाउट के सलमान भट्ट इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में जो लोग हैं उनमें सबसे बेहतरीन जो क्रिकेटिंग माइंड है, इसमें कोई शक नहीं है। इंसान से गलती हो जाती है। इससे पहले हमने देखा सलीम मलिक के साथ भी कुछ यही लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया है। और आपके हवाले से, क्योंकि आप अभी क्रिकेट खेल रहे थे, अभी आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे थे, पीएसएल भी खेल रहे थे, तो बहुत से क्रिकेटर्स इस वक्त आपके साथ खेले हुए इस वक्त डोमेस्टिक सर्किट में खेल रहे हैं। कल अगर आप किसी की भी सिलेक्शन करेंगे, ऑब्वियसली मेरिट बेस्ड होगी, लेकिन अगर इसी तरह का दोबारा से इशू होगा कि वो आपका दोस्त है प्लान, तो फिर क्या होगा? क्या कितना हम लोग बार बार स्टेप डाउन करेंगे? कब तक ये सिलसिला चलेगा? कुछ लोगों के लिए कुछ और है, जैसे मैं सलीम मलिक या सलमान का नाम लिया, तो एज ए क्रिकेटर आप क्या समझते हैं, ये अनफेयर नहीं? देखिए, मैंने ये जो सिलेक्शन कमेटी का पाकिस्तान का जो मैंने ज़िम्मा लिया ना, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा जो जितना भी काम हो ना, वो पाकिस्तान की नेक नियति के लिए और पाकिस्तान टीम की नेक नियति के लिए हो। इसीलिए जब मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की, या इवन कि आपने हफीज़ भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी देखी होगी, हम लोग बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है, हम और बहुत ज़्यादा ब्लंट भी हैं कि जो भी चीज़ हम करें वो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए और बिल्कुल फेयर एंड स्क्वेयर पहुंचनी चाहिए। तो हम ये बिलीव करते हैं कि जो भी डिसीजंस हम लें वो आप लोगों तक फेयर एंड स्क्वेयर पहुंचने चाहिए। और देखें, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। ओवरऑल दुनिया में मिसालें हैं कि अगर किसी ने अपनी सेंटेंस जो है वो पूरी कर लिया है, तो उनको आगे जाके दे हैव वर्क विद देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टफ। इवन के हमारे पड़ोसी मुल्क की एक मिसाल है जिसमें अजरुद्दीन है और जडेजा जो हैं, दे आर पार्ट ऑफ, वन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द रीजन एंड वन वाज विद द वर्ल्ड कप टीम एज अ बैटिंग कंसल्टेंट आई थिंक। तो देखें, ये चीज़ें मूव ऑन होती हैं, ये करनी चाहिए। लेकिन फिर वही होता है कि जब तक हम लोग यूट्यूब पे, जब तक हम लोग आके
अपने वो चैनल्स और चीज़ें और उसमें हम लोग शोर शराबा नहीं मचाएंगे तो हमें पहचानेगा कौन कि हम कहाँ पे खड़े हैं या हमारी बात कौन सुनेगा। तो मैंने कहा लोगों के एंगल्स हैं वो रहेंगे, लेकिन उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जहाँ तक मेरी दोस्ती आ रही तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, आई एम वेरी मच फेयर टू ईच एंड एवरीवन। जिन परफॉर्मर्स की आप बात करते हैं और जिनकी मैं करता हूँ बात, उनसे मेरी बात होती है, क्लियर मैसेज देते हैं हम उनको कि हम क्या चाह रहे हैं, हम लोगों को आपसे क्या डिमांड करते हैं, पाकिस्तान टीम में आपको आपका रोल क्या होगा। आई थिंक वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे अच्छा मूव कर सकें। जी वहाँ इमरान सुहेल, मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स से जितना मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत दिलेर क्रिकेटर रहे हो, आपने जीतते हुए क्रिकेट खेली है, लेकिन आज जो आप एक स्टेप ले रहे हो, अगर कल को यही बात आप पे इतना प्रेशर आ जाए कि वहाँ आपको स्टेप डाउन करना पड़ जाए, तो क्या ये नौबत कभी आएगी? जिस तरह आज आप डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एज चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान आपको या तो पहले ये सोच लेनी चाहिए थी, आप किसी से मशवरा कर लेते या आपने किसी से मशवरा नहीं किया? तो कहाँ गलती हुई आपसे कि आपको ये डिसीजन वापस लेना पड़ा ज़ाती हैसियत में, जबकि अगर ये नहीं भी करते तो कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट जाना? यार देखो, मैं आई एम ऑलवेज ब्लंट, और मैंने आप लोगों को कभी भी कहा इवन कि जब हम आ भी रहे थे तो मैंने आलिया बाजी से रिक्वेस्ट की कि कोई भी बंदा कोई भी सवाल करना चाहता है, किसी नौयत का भी करना चाहता है तो उसको ज़रूर करने दे, क्योंकि एक हेल्दी कन्वर्सेशन ज़रूर होनी चाहिए। आई एम वेरी मच ब्लंट एंड दैट वाई आई हैव टेकन दिस स्टेप एज वेल कि आई हैव दैट करेज कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, एंड दिस शोज़ माई करेक्टर एज वेल कि दिस इज़ वेयर आई स्टैंड एज वेल फॉर माई सेल्फ। प्रेशर की बात नहीं है, देर इज़ नो प्रेशर। मैंने आपको कहा देर इज़ नो प्रेशर। अगर पीसीबी की तरफ से कोई प्रेशर होता, किसी की तरफ से कोई प्रेशर होता तो मैं आपसे उस बारे में बात कर रहा होता कि इट वाज देयर वाज सम काइंड ऑफ अ प्रेशर, कोई बबल क्रिएट हुआ था, कोई चीज़ें क्रिएट हुई थी। लोग जो कर रहे हैं, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जिसके ऊपर भी कर रहे हैं उसके भी लोग हैं, उसके भी जानने वाले हैं, चीज़ें हैं। तो आप लोग क्यों किसी को बिला वजह क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? क्यों आप किसी को वो लगा के वही चीज़ें बार बार जो आज से 10, 12, 14 साल पहले हुई थी वो उसको याद दिला रहे हैं? तो मुझे अगर स्टेप डाउन करना पड़ा, मैं सिर्फ एक ही सूरत में स्टेप डाउन करूंगा, अगर मेरी वजह से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं आ रही होंगी तो। अच्छा, वहाँ पे मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडियन मीडिया सलमान बट के हवाले से बहुत ज़्यादा कंपेन कर रहा है, और आप समझते हैं कि आगे टीम को सिलेक्ट करते हुए आप पर किसी किस्म का कोई प्रेशर हो सकता है, क्योंकि इंडियन मीडिया भी कंपेन कर रहा है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि आपके सलमान बट और कामरान अकमल आपके जिगरी दोस्त है, तो इस वजह से आप पर इन फ्यूचर कोई प्रेशर तो नहीं होगा टीम सिलेक्ट करने में? यार मैंने अभी यही बात की थी शुरू में। हाँ, क्वेश्चन प्लीज रिपीट ना करें जी। वाह भाई, आपने जो बात की वो तो बिल्कुल बजा है कि जो है वो प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने जो अमल किया वो आप अपने दावे के उल्ट कर दिया। आप कहते हैं कि प्रेशर नहीं लेना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, आपने प्रेशर भी ले लिया, उनको चेंज भी कर दिया। ये बात मुझे समझ नहीं आई यार। हम आपके आप लोग सारे अगर मेरे साथ भी थे तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने सारों ने मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये प्रेशर नहीं है, ये बात प्रेशर की नहीं है। मैंने ये बात बार बार क्लियर यही करूँ कि ये बात किसी किस्म के प्रेशर की नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। देखें, हम जब टीम सेलेक्ट करेंगे आगे फर्दर इन फ्यूचर तो लोग तब भी उस पर एतराज़ करेंगे। अभी टीम अनाउंस की थी तो तब भी लोगों ने एतराज़ किया था, उसकी जगह कोई और आ जाएगा तो लोग उस पर भी एतराज़ करेंगे। तो एतराज़ करना तो सबका एक हक बन गया हुआ इधर मुल्क में ना, कि जिसके पास पावर, और देखिए हर एक के सोच का, हर एक की जो भी उसकी थॉट है उसको जो है हमें जो है वो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ में फिर मैं ये कहता हूँ कि बात जब नेपोटिज्म पे आ जाती है उसको फिर जो है वो थोड़ा सा क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है। तो जी रफीक साहब, तो सिर्फ स्टेप डाउन ही क्यों कराना है? जी जी हाँ साहब। वाह साहब, चलिए आपकी दोस्ती थी तो आपने ये स्टेप ले लिया। सलमान बट जिसका जरिया माशी खेल है, क्रिकेट है, तो क्या आप समझते हैं कि आपके स्टेप डाउन करने से, उनको निकालने से उनका कैरियर मतलब ख़त्म तो नहीं हो गया? सर देखिए, ही वॉज डूइंग हिज असाइनमेंट्स बिफोर एज वेल, और मेरा ख्याल है वो अपनी असाइनमेंट्स को आगे कंटिन्यू करता रहेगा। सो दिस वॉज जस्ट के इफ़ ही वुड कुड हैव बीन अ हेल्पिंग हैंड, उसका ज़्यादा काम, उसका ज़्यादा रोल नहीं था चीज़ों में। मतलब इट जस्ट कुड बी कि एक बंदा 3 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर कवर कर रहा है तो उससे ये पूछा जाए कि किस लड़के ने किस टाइम पे कैसे स्कोर किया, क्योंकि हम चाहते हैं मॉडर्न एरा में हम नया टैलेंट लेकर आएँ।
हम नए टैलेंट को डेवलप करें। हमारा आगे वर्ल्ड कप आ रहा है 2024 के बाद 2025 में हमारी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। हम हर दफ़ा यही सुनते हैं और आप लोग भी ये बात सुन सुन के तंग आ गए होंगे चीफ सिलेक्टरों से कि जब हम कोई टूर्नामेंट बड़ा हारते हैं तो हम कहते हैं अब हम टीम बना रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ हम उस वक्त से पहले टीम बना लें। तो इस वजह से जो है था कि ये सारा है। और एक और मेंबर है हमारा जो कि आई बिलीव के ही विल ऑल्सो जॉइन अस 1 जनवरी से प्रॉबली ही विल बी जॉइनिंग अस। और जो कराची वाले वो खुश हो जाएंगे कि कराची से है। जी ख्वाजा। अच्छा वहाब, सुबह से ये काफ़ी खबरें चल रही हैं कि असद शफीक, आपने अभी कराची का नाम लिया, तो असद शफीक की जो है वो तकर्री हो चुकी है 1 जनवरी से आप बता रहे हैं। तो उनका कैरियर अभी बाकी था, क्या वो टेस्ट स्क्वाड के लिए फिट नहीं थे? क्या वो डोमेस्टिक के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे थे जो उनको सिलेक्शन कमेटी में लाया गया? दूसरा सर, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो करप्शन भी करते हैं, जेलें भी काट के आते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा से इक़्तिदार में भी आते हैं। यहाँ पर ये वाला मामला क्यों होता है? उस वक्त जो है वो लोगों की तनकीद पर क्यों नहीं इस तरह का अमल किया जाता? दूसरा बहुत सारे सवाल हो गए। बस आखिरी है, आप जो है सलमान भट्ट से आपकी कोई बात हुई है इस हवाले से, या उनको आपने थोड़ा सा इल्म लाया हो उनके कि आपको वापस भेज रहे हैं कराची में, उधर ही? नहीं, देखिए उसके लिए ये सरप्राइजिंग था क्योंकि एक तो मैंने पहले बताया नहीं था, लेकिन मेरी उससे बात हुई है एंड मैंने उसको सिचुएशन बताई है सारी कि क्या सिचुएशन है। और आई थिंक ही विल अंडरस्टैंड दैट इज़ नॉट एन इशू। जहाँ तक रहेगी असद शफीक की बात, मैंने कहा मुझे अच्छे लोग चाहिए जो खेले हों, जो इनको मॉडर्न डे क्रिकेट का पता हो, क्योंकि एक आपकी सोच एट टाइम्स आपको कभी कभी बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो यू नीड समबडी टू सपोर्ट यू और उनका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। एंड असद हैज़ बीन अ ग्रेट प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात रही, असद से मेरी परफॉर्मेंसेस पे बात ज़रूर हुई थी। इस वक्त हमारा जो टेस्ट स्क्वाड है वो बहुत बैलेंस चल रहा है। मेरा ख्याल है कि बाबर आजम, साउद शकील, रिजवान, आगा सलमान, ये सारे इतना ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं कि ही हैज़ टू वेट कि खुदा ना खास्ता अगर उनमें से कोई फेलियर होता है उसका किसी का, ही इज़ नॉट इन द बेस्ट ऑफ द फॉर्म्स, तो शायद ही इज़ समबडी हु एज अ कैंडिडेट ओवर देयर एट दैट स्पॉट। तो असद की अच्छी चीज़ ये थी दैट ही रियलाइज एंड ही अंडरस्टूड कि मैंने क्या बात की है, तो इस वजह से। वहाँ भाई चिराग, अच्छा मेरा सवाल ये है कि अभी आपने डिसीजन लेके अभी वापस रिवर्स कर दिया उसको। इससे पहले पीसीबी ने एक और डिसीजन आजम वाला लिया था, फाइन किया, उनको वापस कर दिया। उससे पहले एक आधा और डिसीजन इस तरह का था कि फैसला करें फिर उसको वापस करना। क्या इस तरह के डिसीजन जो है वो पीसीबी के इमेज को जो हर्ट नहीं करेंगे इंटरनेशनल? यार असल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कोई चीज़ अच्छी करें तो वो भी बुरी है, और अगर ना करें तो तब वैसे ही हम लोग सारे क्रिटिसाइज हो जाते हैं। तो मैंने यही कहा ना कि ये बहुत मुश्किल